हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6th में चैप्टर 8 है आपका इंग्लिश का, अ डे विद अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ एक दिन। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा, साइंटिस्ट हैं, फेमस फिजिक्स के, बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं, थ्योरीज दी हैं। एक बच्चा है जो अपना एक दिन बिताता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ, जो उसके फादर के फ्रेंड होते हैं, और उस दिन क्या क्या होता है, वो क्या क्या जान पाता है उनके बारे में, और वो दिन स्पेशल बन जाता है। तो ये स्टोरी उसी के बारे में है। लड़के का नाम है थियो। पढ़ते हैं कहानी। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज एन आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट मतलब होता है फिजिक्स का साइंटिस्ट, फिजिक्स का स्कॉलर, फिजिक्स का विद्वान। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े फिजिक्स के ज्ञाता थे, भौतिक विज्ञानी थे। ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग टू, वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। यू कैन सी अ फैसिनेटिंग ग्लिम्स ऑफ आइंस्टाइन्स पर्सनैलिटी इन दिस इंटरेस्टिंग मीटिंग विद अ यंग बॉय कॉल्ड थियो। फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करने वाली, इम्प्रेस करने वाली। तो आपको इस मीटिंग में यंग बॉय, एक छोटे लड़के थियो के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में आपको आइंस्टाइन की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की कुछ अट्रैक्टिव झलक मिलेगी, है ना, कि वो कैसे थे। इफ़ यू आर लकी, अगर आप लकी हैं, समथिंग स्पेशल विल हैपन टू यू इन योर लाइफ, आपके लाइफ में कुछ स्पेशल होता है, दैट यू विल नेवर फॉरगेट, जो आप कभी नहीं भूलते हैं। समथिंग सो स्पेशल, कुछ इतना विशेष होता है, यू नो इट कुड हैव हैपेंड ओनली टू यू, आप जानते हैं कि ये सिर्फ आपके साथ ही हो सकता है। फॉर मी इट वॉज द डे, मेरे लिए ये वही दिन था जब आई रेस्क्यूड अल्बर्ट आइंस्टाइन्स कंपास। रेस्क्यू माने होता है बचाना। ये वही दिन था जब मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन का कंपास बचाया था। अब कंपास क्या होता है? कंपास होता है एक डिवाइस होती है, छोटी सी घड़ी जैसी, जिसमें एक निडल होती है जो हमेशा नॉर्थ को पॉइंट आउट करती है, नॉर्थ डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए। अगर हमें नॉर्थ पता चल गया तो हम साउथ उसके ऑपोजिट होगा, और ईस्ट और वेस्ट आसानी से जान सकते हैं। ठीक, तो ये डायरेक्शन बताने वाली डिवाइस होती है। ठीक, इट वॉज संडे मॉर्निंग, ये संडे की सुबह थी। एज आई केम डाउन स्टेयर्स, जब मैं नीचे आया, आई हर्ड सम वन प्लेइंग द वायलिन, मैंने सुना कोई वायलिन बजा रहा था। द लिविंग रूम डोर्स वर स्लाइटली अजार, अजार मीन्स ओपेंड। ठीक, जो लिविंग रूम था उसके दरवाजे थोड़ा सा खुले हुए थे, हल्के से खुले हुए थे। माई मदर एंड फादर वर वेटिंग फॉर मी, मेरे माता पिता मेरा इंतज़ार कर रहे थे। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है थियो, अबाउट 5 years एगो, लगभग 5 साल पहले, जब आप 7 साल के थे, तो आप मेरे एक प्यारे मित्र, मेरे प्यारे मित्र हे प्रोफेसर आइंस्टाइन। हे मतलब देखो आर साइलेंट है यहाँ पे, हे बोलते हैं इसको। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मिस्टर। जैसे हम लोग इंग्लिश में मिस्टर लगाते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए वर्ड, हिंदी में श्री और श्रीमान लगाते हैं, वैसे ही जर्मन लैंग्वेज में हे बोलते हैं। तो मिस्टर प्रोफेसर आइंस्टाइन से आप मिले थे जब आप 7 साल के थे, मतलब आज से 5 साल पहले। मतलब थियो इस समय 12 years का हो चुका है। आई टोल्ड यू देन, तब मैंने आपको बताया था, दैट ही वॉज द मोस्ट फेमस मैन इन लाइफ, कि वो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जीवित व्यक्ति हैं। यस आई डू, आई सेड, एंड yes I do papa, I said, and I asked you why he was the most famous man alive, and you said because he is a great physicist who has made important discoveries. हाँ मुझे याद है पापा, और मैंने आपसे पूछा था कि वो मोस्ट फेमस मैन क्यों हैं, तो आपने कहा था क्योंकि वो एक भौतिक विज्ञानी हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण खोजें की हैं। आई लुक्ड एट माई फादर, मैंने अपने पिता की तरफ देखा और पूछा, इज़ ही हियर पापा, क्या वो यहीं हैं? तो मेरे पिता ने सिर हिलाया, नॉडेड, सिर हिलाया और कहा, यस ही इज़ हियर, हाँ वो यहीं हैं। ही इज़ प्लेइंग द वायलिन, वो वायलिन बजा रहे
है। वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हो। सडनली द डोर ऑफ द लिविंग रूम फ्लू ओपन, अचानक से लिविंग रूम का दरवाज़ा झटके से खुला। एंड अ डीप वॉइस सेड विद अ चकल, और एक गहरी आवाज़ ने हंसी के साथ बोला। चकल मतलब लंबी मुस्कान, मीठी मुस्कान या हंसी के साथ बोला, द लास्ट टाइम आई वॉज हियर, जब आखिरी बार मैं यहाँ था, पिछली बार जब मैं यहाँ था तो आपके पिता ने विश्वास दिलाया था कि मैं काटता नहीं हूँ, और जैसा कि आपके पिता और मैं इतने सालों से दोस्त रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं अभी भी नहीं काटता हूँ। और वो जो हंसी थी वो जोर के ठहाके में बदल गई, वो जोर जोर से हंसने लगे। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। देयर वॉज द थिक ब्लैक मुस्टास एंड द लार्ज हेड विथ ग्रे ब्लैक हेयर बशिंग आउट ऑल अराउंड। मैंने ऊपर देखा, मोटी मोटी घनी घनी काली मूछें थी, बड़ा सा सिर था जिस पे ग्रे और ब्लैक कलर के हेयर थे जो चारों तरफ फैले हुए थे, बिखरे हुए थे। देयर वर द आईज डार्क एंड मेरी, उनकी काली और चमकीली आंखें थीं। He had not changed, although he seemed much as formidable than he had 5 years ago. Formidable माने डरावने, तो वो बिल्कुल भी नहीं बदले थे, बल्कि यद्यपि वो लग रहे थे थोड़े से कम डरावने 5 साल पहले की अपेक्षा। मतलब 5 साल पहले वो जितने डरावने दिख रहे थे उससे वो अब कम डरावने लग रहे थे। परहैप्स बिकॉज आई वॉज ओल्डर नाउ, शायद इसलिए भी कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, क्योंकि उस समय मैं 7 साल का था तो उस समय मैं डर गया था इनको देखकर, इनकी पर्सनैलिटी को देखकर, लेकिन अब मुझे ये कम डरावने लग रहे थे। हे आइंस्टाइन लेड हिज वॉयलिन एट द साइड ऑफ द पियानो, लेड हिज वॉयलिन, मिस्टर आइंस्टाइन ने अपना वॉयलिन पियानो के बगल में रख दिया और कहा, नाउ यंग मैन लेट अस गेट इमीडिएटली टू बिजनेस, हमें तुरंत अपना काम शुरू कर देना चाहिए, काम में लग जाना चाहिए। योर पेरेंट्स टेल मी, आपके माता पिता ने मुझे बताया कि आपके पास एक सेल बोट है, सेलिंग करने के लिए एक बोट है। आई टू हैव लव्ड सेलिंग ऑल माई लाइफ, मैं भी अपने पूरे जीवन सेलिंग से प्यार करता था, नौका विहार, नाव में यात्रा करने से प्यार करता रहा हूँ। विल यू टेक मी आउट इन योर बोट, क्या आप मुझे अपनी बोट में ले जाएंगे? इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल डे, ये एक बहुत खूबसूरत दिन है। आई लुक्ड एट माई पेरेंट्स, मैंने अपने माता पिता की ओर देखा। टेक द मोस्ट फेमस मैन अलाइव सेलिंग इन माई सेल बोट, माई नेक एंड चीक्स फेल्ट हॉट, ये सोचकर कि मैं मोस्ट फेमस मैन को अपने साथ सेल पर ले जाऊं अपनी बोट में, ये सोचकर मेरे गाल और मेरी गर्दन गर्म हो गए एक्साइटमेंट में। ठीक। माई मदर लुक्ड वेरी प्लीज्ड, मेरी माँ बहुत खुश दिखाई दी। आवर गेस्ट इज़ एन एक्सपीरियंस्ड सेलर एंड सो आर यू, हमारे जो मेहमान हैं वो एक अनुभवी सेलर हैं, नाविक हैं, और वैसे ही आप भी हो। इट वुड बी लवली फॉर द टू ऑफ यू टू गो आउट ऑन द लेक, ये आप दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप वोटिंग के लिए लेक पर जाओ। इट विल बी समथिंग यू विल ऑलवेज रिमेंबर, ये वैसा ही होगा जो आप हमेशा याद रखोगे, आप कभी भूल नहीं पाओगे, ऐसा उनके पेरेंट्स ने बोला। एंड द मोस्ट फेमस मैन अलाइव पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर, और सबसे फेमस व्यक्ति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। देन लेट अस बी ऑफ, तो फिर चले। We walked down the hill from the house towards a line of giant blue spruces that edged the lake. हम नीचे उतरे, घर से नीचे, पहाड़ी के नीचे उतरे, जहाँ पर एक बड़े ब्लू कलर के स्प्रूस पेड़ों का नाम है, ठीक है, कंटीले पेड़ होते हैं जिनकी लाइन है जो लेक के किनारे किनारे लगी हुई है, उसके साइड साइड हम चलने लगे। इज़ देयर ऑलवेज सो मच बर्ड सॉन्ग हियर थियो, माई न्यू फ्रेंड आस्क्ड, मेरे नए मित्र ने मुझसे पूछा, थियो क्या हमेशा यहाँ पर इतने ही बर्ड का सॉन्ग होता रहता है, मतलब इतनी ही बर्ड्स गाती रहती हैं? तो इट इज़ वंडरफुल टू हैव द एयर फिल्ड विथ सच म्यूज़िक, इस तरह के संगीत से भरी हुई हवा को सुनना बहुत अच्छा लगता है। सो देयर वॉज अनदर थिंग वी हैड इन कॉमन,
अब एक और चीज़ मिल गई थी जो हम दोनों में कॉमन थी, आइंस्टाइन और थियो में। वो क्या थी? आई वॉज डिलाइटेड, मैं बहुत खुश था कि वो भी बर्ड्स में इंटरेस्टेड हैं, उनकी भी बर्ड्स में रुचि है। आई वॉज अ कीन बर्ड वॉचर, मैं एक तीव्र बर्ड वॉचर था, मतलब मुझे बहुत शौक था चिड़ियों को, बर्ड्स को वॉच करने का। और मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मेरे पिछले बर्थडे में एक अच्छा बाइनोकुलर गिफ्ट किया था। बाइनोकुलर होता है जिससे हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, टेलीस्कोप से अलग बाइनोकुलर्स, ठीक। इट इज़ स्प्रिंग, ये बसंत है। आई सेड, मैंने कहा। एंड द बर्ड्स आर लेइंग देयर एग्स इन द नेस्ट, और बर्ड्स नेस्ट में अपने घोंसलों में अंडे दे रही हैं। दे हैव बिल्ट इन द ब्लू स्प्रूसेस, जो उन्होंने इन ब्लू स्प्रूस के पेड़ों पर बनाए हुए हैं, उन घोंसलों में वो खुश हैं। तो आप जहाँ रहते हैं, डू यू हैव बर्ड्स देयर वेयर यू लिव, जहाँ आप रहते हैं क्या वहाँ पर बर्ड्स हैं? नो नो नॉट नाउ, ही स्माइल्ड रेदर सैडली। आई थॉट नॉट नाउ, आई लिव इन द सिटी, but when I was a boy and went sailing on a lake near my home, there were birds everywhere. उन्होंने मुस्कुराया और दुखी होते हुए कहा, मुझे लगता है ऐसा। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, मैं एक शहर में रहता हूँ, लेकिन जब मैं बच्चा था, लड़का था और अपने घर के पास लेक पर सेल करने जाता था, देयर वर बर्ड्स एवरीवेयर, तो वहाँ पर हर तरफ बर्ड्स थी। जस्ट देन आवर पायर केम इनटू व्यू, तभी हमारा घाट, हमारा तट दिखाई देने लगा जहाँ से हमें नाव पर बैठना था। वी कुड सी माई ब्राइट ग्रीन बोट with its jaunty green and white striped sail rocking gently on the water. हम देख सकते थे मेरी चमकीली हरी रंग की बोट, जिसपे दूर से ही दिखने वाली, जॉन्टी मतलब शोई, दिखावटी, दूर से ही दिखे जो, ग्रीन और वाइट कलर की स्ट्रिप्ड दिख रही थी, पट्टियाँ बनी हुई थी जो पानी पर हवा की वजह से तैर रही थी। बोट जो है पानी पर तैर रही थी, किनारे से बंधी हुई, तो थोड़ी सी जगह में वो तैर रही थी। हे आइंस्टाइन आस्क्ड, व्हाट हैव यू नेम्ड योर बोट? मिस्टर आइंस्टाइन ने पूछा, आपने अपनी बोट का नाम क्या रखा है? तो मैंने जवाब दिया, प्राउडली, गर्व के साथ जवाब दिया मैंने, फ्लीट फेलिक्स, फ्लीट फेलिक्स नाम दिया है। तो उन्होंने कहा, मिस्टर आइंस्टाइन ने अप्रूव किया, सहमति दी, और उन्होंने कहा आई लाइक दैट, मुझे पसंद आया नाम। और उन्होंने कहा शायद ये भी हो सकता था कि आप फेलिक्स द फ्लीट बोलते, अपनी नाव का नाम फेलिक्स द फ्लीट रखते। वी पुट ऑन द ऑरेंज लाइफ जैकेट्स आई केप्ट इन अ जायंट टिन ड्रम बाई द एंड ऑफ द पायर, मैंने घाट के किनारे पर एक बड़े से टिन के ड्रम में लाइफ जैकेट रखी हुई थी, ऑरेंज कलर की, हम दोनों ने वो पहन ली। लाइफ जैकेट क्या होती है? जब हम सेल के लिए जाते हैं या जल पे यात्रा करने, नौका या शिप में, तो हमें सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट्स पहना दी जाती हैं, इससे हम डूबे नहीं। देन आई स्टीप्ड इनटू द बोट, तब मैंने बोट के अंदर पैर रखा। माई क्रू ऑफ वन अनटाइड द रोप, मेरे साथी ने रस्सी को खोल दिया। कॉइल्ड इट अप, इसका कॉइल किया, इसको लपेटा। एंड केम अबोर्ड, और ऊपर आ गए। ही टुक ओवर द टिलर, उन्होंने टिलर पकड़ा, और आई हेल्ड द शीट, और मैंने शीट पकड़ी, पाल पकड़ लिया, वो जो नाव को चलाने में मदद करता है। वी वर ऑफ, हम चल दिए। देयर वॉज एन ईजी ब्रीज, हवा आराम से बह रही थी, मतलब फेवरेबल हवा थी, हमारे नाव के चलने के लिए अच्छी हवा थी। वी फॉलोड द शोर लाइन, तट रेखा, किनारे किनारे, हम घाट के किनारे किनारे चले। द क्लाउड्स वर पिंक कॉटन पफ्स एंड द स्काई वॉज एज ब्लू एज माई मदर्स आईज, बादल पिंक कलर के रुई के पफ जैसे दिख रहे थे, कॉटन के पफ जैसे लग रहे थे, और आकाश इतना नीला था जैसी मेरी माँ की आँखें। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, दैट दिस वॉज अ परफेक्ट टाइम टू आस्क माई क्वेश्चन, कि यही सबसे उचित समय है कि मैं अपना सवाल पूछूं।
आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट इट एवर सिंस आई वॉकड इन टू द लिविंग रूम। मैं इस सवाल के बारे में तब से सोच रहा था जब से मैंने रूम में प्रवेश किया था। जब से मैं लिविंग रूम में आया था तब से मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था। आई टूक अ डीप ब्रेथ, मैंने एक गहरी सांस ली। येस आस्क्ड है प्रोफेसर आइंस्टाइन। मिस्टर प्रोफेसर आइंस्टाइन ने पूछा, हाँ बताओ। मतलब मेरे सांस लेने भर से वो समझ गए कि ये कुछ पूछने वाला है। ऑफ कोर्स ही वुड नो, वास्तव में वो जान गए। आई वॉज गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, कि मैं कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ। ही वॉज द मोस्ट फेमस मैन अलाइव। आफ्टर ऑल वो सबसे फेमस व्यक्ति हैं तो उनके अंदर ये टैलेंट तो होगा ही। आई आस्क्ड माई क्वेश्चन स्लोली, मैंने धीरे से अपना प्रश्न पूछा। वाई डिड यू वॉन्ट टू बी अ फिजिसिस्ट? आप एक भौतिक विज्ञानी क्यों बनना चाहते थे? ही डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इंस्टेड ही पुट हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट, उसकी जगह पर, इंस्टेड की जगह पर उन्होंने अपना हाथ अपनी पॉकेट में डाला। इट हैज़ फॉलन थ्रू अ होल इन द लाइनिंग, और कहा कि ये जेब के छेद में, जेब की लाइनिंग में, मतलब जेब के नीचे एक होल है उसमें से गिर गया। एंड ही थ्रू बैक हिज ग्रेट हेड, और उन्होंने अपना सिर हिलाया और लाफ्ड एंड लाफ्ड, और हंसे। वॉट, क्या? द ग्रेटेस्ट मैन अलाइव हैड अ होल इन द पॉकेट, सबसे फेमस व्यक्ति की पॉकेट में होल है। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था। इट मेड हिम लाफ, कि इस बात पर वो हंस रहे थे। लेकिन बट आई डिड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि क्या गिर गया, क्यों हंस रहे हैं ये। तो फिर एक्सक्यूज़ मी है प्रोफेसर, बट व्हाट हैज़ फॉलन थ्रू अ होल फ्रॉम योर पॉकेट? आई आस्क्ड पोलाइटली, मुझे माफ़ करें मिस्टर प्रोफेसर, लेकिन आपकी पॉकेट के होल में से क्या गिर गया है? मैंने विनम्रता से पूछा। तो द आंसर टू योर क्वेश्चन व्हाट इज़ दैट हैड फॉलन थ्रू द होल, आपके प्रश्न का जवाब जो मेरी जेब में था वो इस पॉकेट के होल से गिर गया है। हेवन, आई थिंक इट इज़ समवेयर अंडर द पॉकेट। नाउ वन मिनट, आई मस्ट टीयर द लाइनिंग a little more there. Now I shall fish it out, only it won't be a fish but। अब धीरे धीरे खुद ही से बोलते बोलते उन्होंने हाथ जेब में डाला और बोल रहे हैं, मिल जाएगा, 1 मिनट वेट करो, मैं जेब की जो लाइनिंग है, नीचे की लाइन, उसको और फाड़ देता हूँ, थोड़ा सा और उसको खोजूँगा और मैं इसको ढूंढ कर ही रहूँगा। और बाय दिस टाइम, और इस समय तक, आई वॉज लाफिंग टू, मैं भी हंस रहा था। ही ड्रू आउट हिज हैंड, उन्होंने अपना हाथ बाहर खींचा। उनकी फिंगर्स के बीच में एक कंपास था, उनकी उंगलियों के बीच में एक कंपास था। आई विल टेल यू अ स्टोरी, सेड माई फ्रेंड सॉफ्टली, मेरे फ्रेंड ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। आई लुक्ड अप एट द स्काई, मैंने आसमान की तरफ देखा। टू रेड टेल्ड हॉक्स वर राइडिंग द वार्म एयर करेंट्स, द थर्मल्स फ्लीट फेलिक्स वॉज कैचिंग द ब्रीज परफेक्टली। मैंने आसमान की तरफ देखा, 2 लाल पूंछ वाले बाज गर्म हवाओं की धारा में, जिनको थर्मल बोलते हैं, उनके ऊपर राइड कर रहे थे, मतलब गर्म हवाओं के साथ उड़ रहे थे। और फ्लीट फेलिक्स के लिए परफेक्ट हवा चल रही थी और फ्लीट फेलिक्स सही से सेल कर रही थी। अब मिस्टर आइंस्टाइन ने बोलना शुरू किया। व्हेन आई वॉज 5 years old, जब मैं 5 साल का था, आई वॉज क्वाइट इल, तो मैं बहुत बीमार था। आई हैड टू स्टे इन बेड फॉर मैनी डेज, मुझे बहुत दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा था। माई फादर गेव मी दिस कंपास, मेरे पिता ने मुझे ये कंपास दिया था। ही पियर्ड एट मी, उन्होंने मुझे घूर कर देखा, ध्यान से देखा। यू नो वॉट अ कंपास इज़ फॉर, ऑफ कोर्स आई नॉडेड, उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और पूछा, आप जानते हैं कि कंपास किस लिए होता है? तो मैंने सिर हिलाया कि हाँ। तो उन्होंने कहा, गुड, अच्छा। ही कंटिन्यूड, उन्होंने आगे कहा, इट वॉज द फर्स्ट कंपास आई हैड एवर सीन, ये सबसे पहला कंपास था जो मैंने कभी भी देखा था। देयर वॉज द नीडल, अंदर एक सुई थी।
ग्लास के नीचे एकदम अकेली, जो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करती थी। नो मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसको कैसे भी पकड़ूं या कैसे भी घुमाऊं। एक 5 साल के बच्चे के लिए ये एक बड़ा जादू था, जादू की तरह था। ओनली इट वॉज नॉट मैजिक एट ऑल, जबकि ये जादू नहीं था। आप जानते हैं क्यों? आई टूक अ डीप ब्रीथ, मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, बिकॉज द नीडल इज़ मैग्नेटिक, क्योंकि जो सुई होती है वो मैग्नेटिक होती है। एंड देयर इज़ मैग्नेट एट द नॉर्थ पोल दैट अट्रैक्ट्स द नीडल, और नॉर्थ पोल में एक मैग्नेट है जो इस नीडल को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये जो नीडल है हमेशा नॉर्थ की ओर पॉइंट आउट करती है। माई सेलिंग पार्टनर रेज्ड हिज बुशी आईब्रोज, मेरे नाव के पार्टनर ने, सेलिंग के पार्टनर ने अपनी गहरी घनी भौवें ऊपर की, आईब्रोज ऊपर की और कहा, नियरली करेक्ट, लगभग सही। देयर आर 2 मैग्नेटिक पोल्स, 2 मैग्नेटिक पोल हैं, नॉर्थ और साउथ, दूर दूर हैं। एंड दे आर ऑन द पाम ऑफ माई हैंड, और मेरी हथेली पर मेरा कंपास था जो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट आउट करता था। मेरे लिए ये सबसे बड़ी मिस्ट्री थी, सबसे बड़ा सीक्रेट था जो मैं इमेजिन कर सकता था, और इसलिए मैंने डिसाइड किया, मैंने तभी डिसाइड किया था कि मैं सीखूँगा सब कुछ उन फोर्सेस के बारे में, उन फोर्सेस के बारे में इन द यूनिवर्स, जो इस दुनिया में हैं, जो हम देख नहीं सकते लेकिन उन्हें महसूस करते हैं। उन सारे फोर्सेस के बारे में मैं सब कुछ सीखूँगा, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था। एट दैट मोमेंट, उसी समय, अ लार्ज मोटर बोट जूम्ड पास्ट अस, उसी समय एक बड़ी सी मोटर बोट जूम करके हमारे पास से गुजरी। उसने पानी को हिला दिया और पानी में ऊंची लहर उठा दी। एक ऊंची लहर उनमें से आई और फ्लीट फेलिक्स से टकरा गई, फ्लीट फेलिक्स के साइड में टकरा गई, जिससे कंपास जो था वो प्रोफेसर के हाथ से उछलकर पानी में गिर गया। कंपास सीधे पानी में गिर गया। He stared at his empty palm, उन्होंने अपनी खाली हथेली को देखा। The compass, Theo, it is gone, उन्होंने कहा, थियो, कंपास जा चुका है, कंपास चला गया है, ओवरबोर्ड, नीचे। Suddenly there was so much sadness in his eyes, अचानक उनकी आंखों में इतनी उदासी आ गई, इतना दुख आ गया। I should hate to lost it, मैं इसको कभी खोना नहीं चाहता था। एंड आई कैन नॉट स्विम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा तैर भी नहीं सकता हूँ, और मेरी आई साइट भी अच्छी नहीं है, मेरी नज़र भी उतनी अच्छी नहीं है। हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ, उनकी आवाज़ ने पीछे से बोला, ये ऐसे पीछे से बोला। एंड ही वॉज लुकिंग फार इन टू स्पेस, और वो आकाश की तरफ देखने लगे। बट आई कुड स्विम, लेकिन मैं तैर सकता था। मैंने एंकर को पानी में डाल दिया। एंकर एक डिवाइस है जिससे नाव आगे नहीं चलेगी, उसी जगह पे फिक्स हो जाएगी, ठीक, ताकि नाव उसी जगह पर बनी रहे। आई पुल्ड ऑफ माई लाइफ जैकेट, मैंने अपना लाइफ जैकेट उतारा। द वेव्स हैड क्वाइटेंड डाउन नाउ, जो लहरें थी वो अब शांत हो चुकी थी। द कंपास वुड फ्लोट, जो कंपास है वो ऊपर तैर कर आ जाएगा अगर मैं लकी हुआ तो। आई जम्प्ड इनटू द वाटर, और मैं पानी में जंप कर गया, मैं पानी में कूद गया। माई पेरेंट्स वर श्योर, मेरे माता पिता निश्चित थे कि मैं एक लड़का होने से पहले एक मछली रहा होऊंगा। नाउ वॉज माई चांस टू प्रूव इट, अब मेरा मौका था कि मैं इसे प्रूव कर सकूं। फर्स्ट आई स्वैम राउंड एंड राउंड द बोट, पहले मैं नाव के चारों तरफ तैरा। देन आई डाइव्ड अंडर, तब मैंने नीचे की तरफ डाइव लगाई, डाइव मतलब डुबकी, डुबकी लगाई। सर्चिंग बीनीथ द हल, वंस ट्वाइस 3 टाइम्स, स्टेइंग अंडर एज लॉन्ग एज माई ब्रीथ हेल्ड, तब मैंने अंदर डुबकी लगाई और हल के नीचे, हल मतलब पतवार, पतवार जिससे हम नाव को चलाते हैं, उस पतवार के नीचे 1 बार 2 बार 3 बार ढूंढा, खोजा,
और उतनी देर तक मैं पानी के अंदर ही रहा जितनी देर मैं सांस रोक सका। देन आई स्टार्टेड स्विमिंग, तब मैंने तैरना शुरू कर दिया। फार्दर अवे फ्रॉम द बोट, बोट से और अधिक दूर जाकर। अंडर एंड अंडर, राउंड एंड राउंड। नो कंपास, मैं नाव के नीचे नीचे और गोल गोल घूमता रहा और ढूंढता रहा, कोई कंपास नहीं मिला। आई हैड टू फाइंड इट, मुझे इसे पाना था। मिस्टर प्रोफेसर हो सकते हैं कि मोस्ट फेमस मैन हों अब, लेकिन वो कभी तो 5 साल के बच्चे थे और उनके पिता ने उनको एक कंपास दिया था, और जिसको उन्होंने इतने सालों तक संभाल कर रखा था, ट्रीजर्ड, खजाने की तरह संभाल कर रखा था। आई थॉट, मैंने सोचा कि अपने बाइनोकुलर्स के बारे में, जो बाइनोकुलर मुझे मेरे पेरेंट्स ने बर्थडे पे दिए थे और मेरे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कि मैं कैसा फील करता अगर वो खो जाते। तो फिर मैंने महसूस किया कि मिस्टर आइंस्टाइन कैसा फील कर रहे होंगे। मैंने एक दोबारा डुबकी लगाई। आई मेड अनदर डाइव अंडर द बोट, नाव के नीचे दोबारा डुबकी लगाई। एज आई केम अप फॉर एयर, और जब मैं सांस लेने के लिए ऊपर आया, आई फेल्ट समथिंग एवर सो जेंटली हिट माई चीक, तभी मैंने महसूस किया कि कुछ चीज़ मेरे गाल से धीरे से टकराई, और ये कंपास था जो फ्लीट फेलिक्स के साइड में ही उतरा रहा था, तैर रहा था। जस्ट वेटिंग टू बी रेस्क्यूड, जैसे कि वेट कर रहा हो कि कोई उसको बचा ले। क्लचिंग इट इन माई लेफ्ट हैंड, इसे अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ते हुए मैंने राइट हैंड से बोट को पकड़ा। प्रोफेसर आइंस्टाइन आइज वर क्लोज्ड, प्रोफेसर आइंस्टाइन की आंखें बंद थीं। आई कॉल टू हिम, मैंने उनको आवाज़ दी। पर्डन मी, मुझे माफ़ कर दें। पर्डन मी, हियर इज़ योर कंपास, मुझे माफ़ करें, आपका कंपास यहाँ है। और मैं अबोर्ड, नाव के ऊपर चढ़ गया। ही ओपनड हिज आइज, उन्होंने अपनी आंखें खोली। ही सेड विद अ स्माइल, और उन्होंने एक स्माइल के साथ कहा, दिस इज़ वाई आई बिकेम अ फिजिसिस्ट, और यही वो वजह है जिस वजह से मैं भौतिक विज्ञानी बना। कंटिन्यूइंग जस्ट एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, और ऐसे बात की जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। एज यू नो, अ फिजिसिस्ट स्टडीज द फोर्सेज इन नेचर दैट वी कैन नॉट नो डायरेक्टली, जैसा कि आप जानते हैं भौतिक विज्ञानी उन नेचर की उन फोर्सेस की स्टडी करता है, प्रकृति के उन बलों की स्टडी करता है जिनको हम डायरेक्टली नहीं जान सकते हैं। हमने केवल उनको ऑब्जर्व किया है, उनको महसूस किया है, जैसे कि कंपास की निडल, और वो रुक गए। ही पॉज्ड, वो रुक गए, और मैंने संकोच करते करते कहा, अथवा ग्रेविटी, जैसे कि और ग्रेविटी, तो उन्होंने कहा ब्रेवो, बहुत अच्छे। यंग मैन, नवयुवक, हाँ ग्रेविटी। ये सारे फोर्सेस वो हैं जो हमारे प्लेनेट को स्मूथली चलाने के लिए बहुत टाइम तक काम करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब सारे समय काम करते रहते हैं। एंड थैंक यू, और धन्यवाद डियर थियो, यू आर द मोस्ट फेमस बॉय अलाइव। थियो, तुम्हें धन्यवाद, तुम सबसे मोस्ट फेमस बॉय हो। हिज आइज वर मेरी अगेन, उनकी आंखों में वापस से चमक आ गई थी। आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू कैच माई ब्रीथ, मैं अभी भी अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेहनत की थी, तैरा था तो सांस बढ़ी हुई थी। बट आई हैड टू आस्क अनदर क्वेश्चन, लेकिन मुझे एक दूसरा क्वेश्चन पूछना था, इसलिए मैं अपनी सांस को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। वुड यू से इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंपास दैट यू आर द नाउ द मोस्ट फेमस मैन अलाइव, क्या आप ये कहेंगे कि इसी कंपास की वजह से आप इस समय सबसे फेमस मैन बन गए हो? ही सैट वेरी स्टिल, वो बहुत शांत बैठे रहे। द कंपास वॉज माई फर्स्ट मिस्ट्री, ये कंपास जो था वो मेरा पहला सीक्रेट था, और अपने सारी लाइफ मैंने मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए ही काम किया है। ही पुट द कंपास इन हिज पॉकेट, उन्होंने कंपास को अपनी पॉकेट में रख लिया। द वन विद द होल इन इट, उसी पॉकेट में जिसमें कि होल था। और मैं श्योर नहीं हूँ, और मैं नहीं हूँ मोस्ट फेमस मैन, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपके फादर क्या कहते हैं, लेकिन
मैं जानता हूँ कि आप निश्चित ही सबसे बहादुर और सबसे ब्रेव, काइंड और ब्रेव, सबसे बहादुर और सबसे दयालु लड़के हो। When we reached home, जब हम घर पहुँचे, मेरे माता पिता ने पूछा कि हम दोनों गीले क्यों हैं और मैं एकदम भीगा हुआ क्यों हूँ। We had an adventure, answered my friend. मेरे दोस्त ने जवाब दिया कि हमने एक एडवेंचर किया है। एडवेंचर मतलब एक्साइटिंग चीज़ की है, और ऐसा एडवेंचर किया है जो हम दोनों में से कोई भी नहीं भूलेगा, कोई भी कभी भी नहीं भूलेगा। That night, उस रात, I wondered, मैंने आश्चर्य किया, what my father and mother would say, कि मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, मम्मा पापा क्या बोलेंगे अगर उन्हें पता चला कि जो मोस्ट फेमस मैन हैं उनकी पॉकेट में एक होल है और उनको अच्छे से तैरना नहीं आता। और ये मैं सोचता रहा रात में। फिर मुझे लगा मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं उन्हें कभी बताऊँगा, मतलब ये बात बताने वाली नहीं है, ये बात मैं अपने माँ बाप से नहीं बता रहा। और यहाँ पर आकर आपकी ये कहानी कंप्लीट होती है, ये एक्सपीरियंस एक लड़के का अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ। ओके, थैंक यू।